हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे टीजीटी लेवल 2 का 2011 का चाइल्ड साइकोलॉजी का पेपर आज हम सोल्व करेंगे। चलिए आइए आज हम भी सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, टीचिंग बिकम्स मच मोर इफ़ेक्टिव प्रोवाइडेड। टीचिंग जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाती है, ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है कब? स्टूडेंट्स आर गिवन ऑटोनॉमिक कंट्रोल टू वर्क ऑन देयर ओन। जब स्टूडेंट्स को कंट्रोल दिया जाए कि वो जैसे मर्जी सोच सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। सेकेंड, स्टूडेंट्स लर्निंग इज़ डायरेक्टेड एंड कंट्रोल बाय टीचर। टीचर ही कंट्रोल करें उनको, ऐसे तो सही से टीचिंग नहीं हो, लर्निंग नहीं हो पाएगी। टीचर प्लेज एंड सेंटर रोल, टीचर सेंटर रोल प्ले करे, ये भी सही नहीं है। टीचर डायरेक्ट्स लर्निंग, टीचर डायरेक्ट करे लर्निंग को, ये भी सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग बिकम्स इफ़ेक्टिव प्रोवाइडेड। टीचिंग जो है कब ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज़ यूज्ड इन द क्लासरूम। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दो, काम हो गया, लर्निंग हो गई, ये भी नहीं होगा। टीचर डायरेक्टेड मेथड्स आर यूज्ड इन द क्लासरूम। टीचर ही डायरेक्ट कर रहे अपने आप, ये भी नहीं। बोथ टीचर डायरेक्ट मेथड्स आर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड। टीचर ही करे सबको, ये भी नहीं। लर्नर सेंट्रल इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो सब कुछ लर्निंग बेस्ड होती है किसके ऊपर? बच्चे के ऊपर होती है, सारा कंट्रोल उसको दो। और जो लर्नर को जो है वो सेंट्रल इंस्ट्रक्शन हो, इंटरेक्टिव मेथड्स हमें यूज़ करने चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, तो इसका सही आंसर इज़ फोर्थ। नेक्स्ट थर्ड, ए गुड क्लासरूम टीचर, एक अच्छा टीचर कौन सा होता है? नर्चर्स लर्नर्स नेचुरल क्यूरियोसिटी, छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, बिल्कुल करता है। एनकरेज लर्नर टू एंगेज इन डायलॉग, मतलब जो एनकरेज करता है कि हाँ भाई बच्चों तुम भी क्वेश्चन पूछो, ये मुझसे जो तुम्हें जानना है वो जानो, बिल्कुल करता है। इन्वॉल्व्स लर्नर इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन, मतलब जो आप उसको समझा रहे हो उसको रियल वर्ल्ड से भी रिलेट करके बताना है, बिल्कुल ऐसे भी होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो है उसकी विशेषताएं क्या होती है? फर्स्ट होती है ओरिजिनलिटी, मतलब वो ओरिजिनल रहती है, वो अपनी मतलब वास्तविकता दिखती है हमें उसमें, बिल्कुल सही। फ्लुएंसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये भी सारे सही हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। स्टूडेंट्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लर्निंग एंड टीचिंग। स्टूडेंट्स के पास सीखने और पढ़ने के लिए कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? एक्टिवनेस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। स्टूडेंट्स आर एबिलिटी ऑफ टू लर्न, ये भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू सेल्फ एक्टिविटी इन रिलेशन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, बच्चे जो हैं स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करें, बिल्कुल करें, ये भी सही होगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। स्लो लर्नर, मतलब जो बच्चा है वो कम सीख पाता है, तो हम उसको कैसे सिखाएंगे? एक्स्ट्रा हेल्प देंगे, स्पेशल हेल्प, नो हेल्प, सम हेल्प, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। नो हेल्प, सम हेल्प, उसको हम देंगे एक्स्ट्रा हेल्प, मतलब अगर हम उसको एक्स्ट्रा टाइम दें, एक्स्ट्रा उसकी हेल्प करें तो वो भी सीख सकता है। इफ़ ए स्टूडेंट गिव्स रॉन्ग आंसर, कोई एक ये बच्चा है, स्टूडेंट है, इसने गलत आंसर दे दिया, ठीक है, टू ए क्वेश्चन पुट अप बाय यू, उसने क्या करा? ये बच्चा खड़ा हुआ, इसने मैडम से पूछा कि आपके द्वारा पूछे गए, मतलब मैंने इसे कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, इसने क्या करा? उसको गलत आंसर दे दिया। तो फिर मैं क्या करूँ? उसको डांटूंगी या क्या करूँगी? तो हमसे पूछा हुआ है दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था, ये बिल्कुल सही। मान लो उसने कह दी, मैंने उससे पूछा क्या चिड़िया उड़ती है, उसने कहा हाँ जी उड़ती है। मैंने उससे पूछा क्या हाथी उड़ता है, उसने कह दिया हाँ जी उड़ता है। तो मुझे उससे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहिए जिससे उसको पता लग सके कि वो सही है या नहीं है। जैसे उसने कहा हाथी उड़ता है, उसने कहा हाँ उड़ता है, मैं उसको कहूँ क्या उसके पंख होते हैं? वो कहेगा नहीं। तो इससे उसको महसूस हो जाएगा कि उसने जो आंसर दिया है वो गलत था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आगे 8th, टीचिंग इज़ डिफाइंड एज। टीचिंग जो है हम उसको कैसे डिफाइंड कर सकते हैं?
फैसिलिटेटिंग ऑफ लर्निंग को फैसिलिटेट करके, बिल्कुल सही। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय टीचर्स एंड रिसेप्शन बाय मतलब टीचर जो है नॉलेज को बच्चों को बोल के बता दे, ये तो नहीं होगा। रीडिंग बुक्स, टेक्स्ट बुक को पढ़ ले, उसे हो जाएगा नहीं। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय टीचर, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, ये भी बिल्कुल नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, जब टीचर जो है उसको बिल्कुल ईजी वे से बच्चों को पढ़ाता है, वो होती है, तब जाके कहीं अच्छी से टीचिंग हो पाती है। ठीक है। 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग एज इज़ ए लेवल ऑफ टीचिंग, कौन सा जो है इनमें से लेवल ऑफ टीचिंग है। अब देखो इसमें मैं आपको कुछ बताऊंगी, इसके ना 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट लेवल हमारे पास होता है रिफ्लेक्टिंग लेवल। सेकंड होता है मेमोरी। थर्ड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है। फर्स्ट जो है हमारे पास कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है जब बच्चा जो है पूरे तरीके से उसको समझ पाता है, हम उसको पूरे अच्छे से समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, पूरे क्वेश्चन उसके क्लियर करते हैं, वो होती है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। मेमोरी होता है बिल्कुल, उसको रोट लर्निंग बोलते हैं इसको। जैसे बड़ी बड़ी क्लासिंग में होता है ना कि भाई मेमोरी ऐसे याद कर लो, ये फॉर्मूला इसको लर्न कर लो, वो होती है मेमोरी टीचिंग। आगे अंडरस्टैंडिंग होता है बिल्कुल समझना। जो डीप लेवल की अगर पूछें, डीप लेवल की जो टीचिंग होती है वो तो हो जाती है ये रिफ्लेक्टिंग वाली। ठीक है। लेकिन अगर हम ऊपर से थोड़ा सा समझ लिया, बिल्कुल समझ के करना, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग टीचिंग। ठीक है। ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग। और इसको लर्न करने की ट्रिक है MUR, मोर बोल सकते हैं या मुर बोल सकते हैं। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, टीचर्स यूज टू प्रैक्टिस द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स। जो टीचर जो है उसको कौन सी जिसकी टीचिंग मेथड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो लेक्चर मेथड, लेक्चर दिया और चले गए, बिल्कुल भी सही नहीं है। इंटरेक्टिव, ये बिल्कुल सही है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो, उनसे बात करो, तब जाके कुछ अच्छे से बच्चों को समझ आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर। अगर हम काउंसलिंग करते हैं, विद्यार्थियों को दी जाने वाली परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है, उससे क्या हेल्प होगी। एनहांसिंग देयर नॉलेज, काउंसलिंग से नॉलेज कहाँ बढ़ती है। डेवलपिंग देयर स्किल्स भी नहीं बढ़ती, लेकिन डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन दैम, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मेकिंग द वर्डली सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल कहाँ से हो सकते भी नहीं होगा। तो अगर हम उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको सलाह देंगे कैसे आप कैसे करो, तो उससे क्या होगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। उनका जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वो वही काम करेंगे। आगे 12, मल्टीग्रेड टीचिंग इज़ दैट वेयर। मल्टीग्रेड टीचिंग जो होती है वो क्या होती है, मतलब बहुग्रेड अध्ययन। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं चाहे वो फर्स्ट क्लास का हो, चाहे सेकंड क्लास का हो, चाहे थर्ड क्लास का हो, ये जब सारे के सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठकर पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं, यानी कि मल्टीग्रेड, अलग अलग ग्रेड हो सबकी, तो उसको बोलते हैं मल्टीग्रेड टीचिंग। ए टीचर हैज़ टू टीच द स्टूडेंट्स ऑफ मोर देन वन क्लास, एक से ज़्यादा एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टीग्रेड टीचिंग। द रोल ऑफ द टीचर इज़, टीचर का रोल क्या होता है। फर्स्ट कम्युनिकेटिव नॉलेज, बिल्कुल सही। मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स, ये भी सही। क्रिएटिंग ए लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्शन लर्निंग, ये भी सही। तो सारे क्या जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ देम। टीचर्स शुड डू वाइल टीचिंग, मतलब टीचर्स को पढ़ाते हुए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको। ट्रांसमिट नॉलेज वर्बली, मतलब बोलता रहे और बच्चे अपने आप सीख लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। एनकरेज इंक्वायरी, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति को उत्साहन दे, मतलब बच्चों से पूछे, अच्छा बच्चों ये कैसे हुआ, ये कैसे किया आपने, तो इसको बोलते हैं एनकरेज इंक्वायरी। टेक्स्ट बुक तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको पेपर में ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, टेक्स्ट बुक, रोट लर्निंग,
रोट लर्निंग, ये सब मिलता है। तो उसको क्या मेनली जब तक 99% चांस होते हैं कि आपका जो आंसर होगा वो वही हो, ठीक है। अगेन नेक्स्ट, यू कैन हेल्प ए टैलेंटेड चाइल्ड बाय, आप एक टैलेंटेड चाइल्ड की कैसे हेल्प कर सकते हो। पे मोर अटेंशन टू हिम, बिल्कुल भी नहीं, फिर और बच्चे कहाँ जाएंगे। गिविंग हिम मोर बुक्स, ये भी नहीं। स्पेंडिंग मोर टाइम टू हिम, ये भी नहीं। गिविंग एनरिच लर्निंग एक्सपीरियंस, उसको आप क्या कर सकते हो, उसको नए नए एक्सपीरियंस बता सकते हो। बेटे ऐसे नहीं, ऐसे सीखते हैं, आप इसको ऐसे करके सीख सकते हो, ठीक है। आगे, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जीन पियाजे, द मेंटल डेवलपमेंट जो होती है कितने बच्चे की, 0 to 14 ईयर्स के एज के बच्चे की इन 4 स्टेजेस में, नेम द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट 7 to 14 ईयर एज। इसकी क्या होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। सेंसरी की होती है 0 से 2, प्री ऑपरेशनल की 2 to 5 या 6 लगा लो, कंक्रीट की आ चुकी है, और ऑपरेशनल की 14 के बाद वाले, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है, एज ए टीचर हाउ वुड यू डील विद दो स्टूडेंट्स सिटिंग इन द बैक सीट्स और टॉकिंग टू ईच अदर, पीछे क्लास में बच्चे बैठे हैं और एक के सारे बोल रहे हैं, तो आप इनको कैसे उनको चुप कराओगे और वो कैसे उनकी लर्निंग को बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट, बाय इग्नोरिंग देम, बिल्कुल भी नहीं, इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आस्क देम टू, उनको बोलो कि चुप रहो, क्लास से बाहर चल जाओ, बिल्कुल भी नहीं। गेट देम आउट, बाहर चलो क्लास से, भी नहीं। आस्क देम व्हाई दे आर नॉट पेइंग, उनसे पूछना है कि आप अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हो सकता है उनको पढ़ाया हुआ समझ में ना आ रहा हो, या वो टॉपिक उनको अच्छा ना लग रहा हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट, मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर मेजरिंग पर्सनैलिटी ऑफ ए चाइल्ड। मोस्ट, देखो उसने बोला है मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा वाला, ठीक है। अब देखो हमारे पास पर्सनैलिटी ऑफ ए चाइल्ड का मतलब क्या है, देखो जैसे बच्चा होता है कोई, ठीक है, तो उसकी जो कि बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा है, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है, उसकी केमिस्ट्री अच्छी है, फिजिक्स अच्छी है, या मैथ्स अच्छा है, ये सब चेक करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे पास, एक होता है ऑब्जेक्टिव मेथड्स, एक होता है सब्जेक्टिव मेथड्स, और एक होता है प्रोजेक्टिव मेथड्स। हमारे पास ये सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है उसने बोला है मोस्ट ऑब्जेक्टिव, सबसे अच्छा वाला ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा है, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड में क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और उसमें यही पूछा होगा कि बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उससे की पर्सनालिटी को चेक किया जाएगा। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 19 क्वेश्चन, एजुकेशन स्टडी इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन स्टडी कैसी है, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर लाइफ के लिए उनको प्रिपेयर करते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा। इन ए क्लास ए नोटी स्टूडेंट डिस्टर्ब्स द क्लास स्टूडेंट्स, मतलब एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा नोटी है, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसके साथ कैसे डील करोगे। सर्वे मेथड, सर्वे करने से क्या होगा, केस स्टडी, ये वाला सही है। अब उस बच्चे से हम पूछेंगे बेटा आप शोर क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों करते हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे हम उसको केस स्टडी मतलब उसको समझाएंगे। ओरल गाइडेंस इज़ लेस इफेक्टिव इन, मतलब बोल के जो अगर हम किसी को बताएं आप ऐसे नहीं ऐसे करो, मार्गदर्शन करना, वो सबसे कम इफेक्टिव होता है किस में, टीचिंग कंसेप्ट, बच्चे को कंसेप्ट से बता सकती हूँ कि ऐसे इसको, मान लो कि एक कार है, ठीक है, मैं कार से उसको बता सकती हूँ कार ऐसे चलती है, कार के 4 पहिए होते हैं, ये सब बता सकती हूँ उसको। टीचिंग स्किल्स, क्या मैं उसको ये बता सकती हूँ कि आप इसकी एक ऐसे पेज खोलना है, उसमें ऐसे तेल डालना है, ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लेना, बस मैं उसको ओरल गाइड कर रही हूँ, तो सही नहीं होगा। पहले मुझे एक बार इसको करके दिखाना होगा, यानी कि अगर मुझे मान लो मुझे बच्चे को कार चलानी सिखानी है, अगर मैं उसको कह दूँ पहले गियर लगा लियो, ऐसे स्टेयरिंग को घुमा लियो, सीख गया, क्या वो सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, टीचिंग स्किल्स। एन इमोशनली स्टेबल स्टूडेंट, इमोशनली स्टेबल जो स्टूडेंट्स होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मेंटेन्स कॉर्डिकल इंटर्नशिप विद क्लासमेट्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपको ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया हुआ है और पहले ही सही ऑप्शन मिल जाता है तो आपका आंसर वही हो जाएगा। देखो, डज नॉट इंटरेक्ट
डज नॉट कंट्रीब्यूट, डज नॉट रिस्पेक्ट। ये आगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना है बेफालतू में, तो सारा गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है 23, द रोल ऑफ द टीचर इज़। टीचर का क्या रोल होता है? टीचर का रोल होता है जो उसके पास नॉलेज है वो ईजी वे में किस बच्चों को ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? फैसिलिटेटिंग ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? यू कैन गेन अटेंशन ऑफ योर क्लास। आप अपने बच्चों के, जो क्लास में बच्चे बैठे हैं, उनकी अटेंशन को कैसे कर सकते हो? स्पीकिंग लाउडली, बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे आप, जितना मर्जी जोर से बोलते रहो। राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड पर लिखते रहो, ये भी नहीं। ड्राइंग डायग्राम बनाते रहो, बिल्कुल भी नहीं। इसका सही आंसर होगा स्टिमुलस वेरिएशन, मतलब आप बच्चों को बोल दिखाओ, बोल के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो तो उनको नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, ये सब केस में आ जाता है स्टिमुलस वेरिएशन में। फॉर एडप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट नीड्स फॉलोइंग लाइफ स्किल्स, मतलब अनुकूलीय व सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। मतलब अगर हमें ये सब चाहिए, बच्चे अच्छा हो, उसका बिहेव अच्छा हो, तो कौन कौन सी स्किल्स चाहिए? इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिल्कुल चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी चाहिए, कोपिंग विद इमोशन, मतलब भावना और तनाव के साथ सामंजस्य कर पाए, सब चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। इफ़ ए स्टूडेंट आस्क्स ए क्वेश्चन ऑफ विच यू डू नॉट हैव आंसर, अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, उसको आपका आंसर नहीं पता, तो आप क्या करोगे? सीधी सी बात है, क्या करना है? छात्र को कहेंगे वो बेकार क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ट्राई टू अवॉइड करने की कोशिश, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करेंगे? प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे, अगले दिन उसे बताएंगे, बिल्कुल सही है। क्योंकि एक टीचर होता है वो इंसान होता है, भगवान नहीं होता, वो भी हो सकता है उसे भी ना पता हो, तो उसमें कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। कह देना कि मैं अगले दिन आपको इसको ढूंढ कर बताती हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्टिव टीचर क्रिएट्स क्लासरूम सिचुएशन फॉर, मतलब एक बढ़िया टीचर जो होता है वो क्लासरूम में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है। ठीक है, फर्स्ट लिसनिंग द लेक्चर, बिल्कुल भी नहीं, लेक्चर सुन के लेने से क्या हो जाएगा? टेकिंग नोट्स ले लो। मेंटेनिंग क्लासरूम डिसिप्लिन, ये भी बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर सही क्या होगा? प्रमोटिंग इंटरेक्शन, इंटरेक्शन होनी चाहिए स्टूडेंट और टीचर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है? 28, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू डेवलप वोकेशनल स्किल इन द स्टूडेंट, मतलब क्या करना? वोकेशनल स्किल करना, ये भी नहीं। सोशल अवेयरनेस नहीं। टू प्रिपेयर द सिचुएशन थ्रो अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस करना, बिल्कुल भी नहीं। एग्जामिनेशन प्रिपेयर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, लाइफ के लिए उसको प्रिपेयर करना। इट इज़ नेसेसरी फॉर ए टीचर टू नो टू गाइड ए स्टूडेंट, ये क्या ज़रूरी है? मार्गदर्शन करने के लिए अध्यापक को जानना आवश्यक है। ठीक है, तो मुझे अगर किसी को गाइड करना तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए उसके बारे में? हिज लर्निंग डिफ़िकल्टी पता होनी चाहिए, पर्सनैलिटी भी पता होनी चाहिए, एनवायरनमेंट, उसके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, लड़ाई लुड़ाई तो नहीं होती, घर में क्लेश तो नहीं आता। ठीक है, तो सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का नेचर कैसा है? आर्ट भी नहीं, साइंस भी नहीं, पॉजिटिव से, तो इसका कैंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो कैसा नेचर होना चाहिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का? अप्लाइड साइंस, मतलब जो साइंस हम सीख रहे हैं उसको अपनी रियल लाइफ से जोड़कर देखना। तो ये आपका जो पीजीटी का 2011 का पेपर था ये पूरा हो चुका है। चाइल्ड साइकोलॉजी का मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगी आपके सामने इसके अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, ओके बाय। अगर आपको ये वीडियो से हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।